जो कभी उसकी पत्नी नहीं बन पाती। मर्द का सबसे बड़ा सहारा वो प्रेमिका होती है, जो कभी उसकी पत्नी नहीं बन पाती। उसके कर्ता होने का बोध भी झूठा है, उसके कर्म का बोध भी झूठा है। मनुष्य करीब आत्मा की भांति नहीं जीता, जीता है एक मशीन की भांति, एक यंत्र की भांति। पंखे चल रहे हैं, हमने उनकी बटनें दबा दी हैं और उन्होंने चलना शुरू कर दिया है। अगर इन पंखों को यह भ्रम पैदा हो जाए कि हम चल रहे हैं, तो वो पंखों का अज्ञान होगा। पंखे चलाए जा रहे हैं, चल नहीं रहे। मशीनें चलाई जाती हैं, चलती नहीं है। मनुष्य भी चलता नहीं है, केवल चलाया जाता है। लेकिन उसे ये ख्याल है, और ये ख्याल उसके जीवन में सबसे बड़ी जंजीर है। उसे ये ख्याल है कि मैं चलता हूं, उसे ये ख्याल है मैं करता हूं, उसे ये ख्याल है कि मैं करने वाला हूं। आपने कई बार कहा होगा, कल मैंने क्रोध किया, लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि क्रोध आपने कभी किया है आज तक जीवन में, या कि क्रोध हुआ है? आपने क्रोध किया, ऐसा आपने सोचा होगा बहुत बार, लेकिन थोड़ा समझेंगे तो दिखाई पड़ेगा क्रोध किया नहीं है, क्रोध हुआ है। और आप क्रोध में करने वाले नहीं थे, केवल एक मशीन की भांति चालित हुए थे। कोई आपको धक्का दे दे तो आपके भीतर जो क्रोध उठता है वो सचेतन नहीं है, वो कॉन्शियस नहीं है, वो आपके विचार पूर्वक नहीं है, वो बिल्कुल यांत्रिक है। जैसे कोई बटन दबा दे और पंखा चल जाए, वैसे कोई धक्का दे दे तो भीतर क्रोध उठाता है। इस क्रोध के आप मालिक नहीं हैं, इस क्रोध को करने वाले आप नहीं हैं। लेकिन हम कहते रोज यही हैं कि मैंने क्रोध किया। झूठ है ये बात। ना आपने कभी क्रोध किया है, ना आपने घृणा की है, और ना प्रेम किया है। प्रेम जिनके जीवन में पैदा होता है वो जानते हैं भली भांति इस बात को कि ये कहना गलत है कि मैंने प्रेम किया, यही कहना ठीक है कि प्रेम हुआ। इट हैपन्स, हो जाता है, आप करते नहीं। लेकिन कहते हम यही हैं कि मैंने प्रेम किया। या आपके बस में है प्रेम करना? तो मैं एक आदमी को आपके सामने बिठा दूं और कहूं कि चलिए इसे प्रेम करिए, आप प्रेम कर पाएंगे? एक आदमी को आपके सामने बिठा दिया जाए और कहा जाए चलिए इस पर क्रोध करिए, आप क्रोध कर पाएंगे? जितनी आप कोशिश करेंगे क्रोध करने की, आप पाएंगे कोई क्रोध नहीं उठ रहा है। चाहे आप मुट्ठियां बांधें और चाहे आप दांत पीसें, लेकिन आप पाएंगे भीतर कोई क्रोध नहीं है। और ये सब एक्टिंग है और झूठी है, अभिनय है। जब आप जान के एक भी बार क्रोध नहीं कर पाते हैं, तो जब आप क्रोध करते हैं वो कैसा होगा? वो अनजाना होगा, आपके बिना जाने हो रहा है। और जो आपके बिना जाने हो रहा है उसके आप मालिक नहीं हो सकते। जो आपके अनजाने हो रहा है उसके आप मालिक नहीं हैं, उसके आप गुलाम हैं, और आप मशीन की भांति व्यवहार कर रहे हैं। सामान्यतया हमारा पूरा जीवन एक यंत्र की भांति है, जिसमें हमारी कोई मालकियत, जिसमें हमारा कोई स्वामित्व नहीं है। आपके भीतर लोभ है, आप अपने लोभ के मालिक हैं। आपने लोभ को पैदा किया है। आपके भीतर सेक्स है, आप सेक्स के मालिक हैं। उसे आपने पैदा किया है? नहीं, आपने उसे पाया है। बच्चा युवा होता है और अचानक पाता है कि उसके भीतर काम ने, सेक्स ने एक तीव्र उभार लिया है। उसके भीतर कोई नई वासना जागने लगती है, जिसे वो जागते हुए पाता है, लेकिन जिसका वो मालिक नहीं है।
वो वासना बिल्कुल अचेतन है, उसका उसे कोई होश नहीं, कोई बोध नहीं, लेकिन शायद वो कहता यही होगा, ये वासना मेरी है। अगर हम अपने चित्त का ठीक ठीक विश्लेषण करें और अपने कर्मों का भी, तो हम पाएंगे वे हमसे होते हैं, हम उनके करने वाले नहीं हैं। और ये कर्ता का भ्रम है कि मैं कर रहा हूं। ना आप अपने जन्म के मालिक हैं, आप पैदा हुए हैं। ना आप अपने जीवन के मालिक हैं, जीवन आपको मिला है। ना आप अपनी मृत्यु के मालिक हैं, मृत्यु घटित होगी। आप अपनी श्वास के भी मालिक नहीं हैं, जो भीतर और बाहर आ जा रही है। लेकिन कहते हम यही हैं कि मैं श्वास ले रहा हूं। इससे ज्यादा झूठी बात आदमी ने कभी नहीं कही होगी। आप श्वास ले रहे हैं तो फिर आपकी मृत्यु होनी असंभव है। मृत्यु खड़ी हो जाएगी, आप श्वास लिए ही चले जाना। लेकिन हम भली भांति जानते हैं कि जो श्वास बाहर चली गई और नहीं लौटने को है, तो हम उसे नहीं लौटा सकेंगे। तो ये कहना गलत है कि मैं श्वास ले रहा हूं, यही कहना ठीक है कि श्वास आ रही है, जा रही है, मैं कहां आता हूं इसमें। यह कहना गलत है कि मेरा जन्मदिन, मुझसे पूछा था किसी ने, मेरा कोई वश है मेरे जन्म पर, मेरा कोई अधिकार है, मेरी कोई स्वीकृति है? नहीं, मैं कहीं भी नहीं आता हूं। जीवन जन्मता है, लेकिन मैं कहता हूं मेरा जन्म। श्वास चलती है, लेकिन मैं कहता हूं मेरी श्वास मैं ले रहा हूं। क्रोध उठता है, काम उठता है, लोभ उठता है, और मैं कहता हूं मेरा क्रोध, मेरा प्रेम, मेरी घृणा, मेरे मित्र, मेरे शत्रु। बहुत अनजाने और बहुत नासमझी से जो सारी क्रियाएं बिल्कुल यांत्रिक, मैकेनिकल हैं, उनके हम स्वामित्व की घोषणा करने लगते हैं और कहते हैं मैं इनका मालिक हूं। इस बात की कसौटी इससे हो सकेगी कि अगर आपके भीतर क्रोध हो और आप न चाहें तो न हो, तो हम समझ सकेंगे कि आप क्रोध करते हैं। एक आदमी आपको गाली दे, आप चाहें तो क्रोध हो और चाहें तो क्रोध न हो, तो हम समझेंगे कि क्रोध के आप कर्ता हैं, क्रोध के आप मालिक हैं। लेकिन अगर आपके बिना चाहे सब होता है, तब तो बड़ी कठिनाई है। बुद्ध एक गांव के पास से निकले, कुछ लोगों ने आके बुद्ध को गालियां दी और अपमानजनक शब्द कहे। वे बड़े क्रोध में थे। बुद्ध ने कुछ ऐसी बातें कही थी कि उनके पुराने धर्मों की जड़ें हिल गई थी, और बुद्ध ने कुछ ऐसी बातें कही थी कि उनकी परंपरागत रूढ़ियों पर चोट पड़ी थी। वे गांव के क्रुद्ध लोग, उन्होंने बुद्ध को रास्ते पर घेर लिया और बहुत गालियां दी। थोड़ी देर बाद बुद्ध ने कहा, मेरे मित्रों, अगर तुम्हारी बात पूरी हो गई हो तो मैं जाऊं, मुझे दूसरे गांव जल्दी पहुंचना है। वे थोड़े हैरान हुए और उन्होंने कहा, हमने क्या कोई ऐसी बातें कही हैं कि आप इतनी शांति से ये कहें कि मुझे दूसरे गांव जाना है? आपकी बातें पूरी हो गई क्या? हमने दी हैं गालियां, अपमानजनक शब्द, विष भरी बातें, क्या आपके भीतर कोई क्रोध पैदा नहीं हुआ? बुद्ध ने कहा, तुमने थोड़ी देर कर दी, 10 साल पहले आना चाहिए था, तब क्रोध होता था, घृणा होती थी, तब सब होता था, क्योंकि मैं मौजूद नहीं था, मैं अनुपस्थित था, मैं अपने जीवन के प्रति सचेतन नहीं था, जागृत नहीं था, सोया हुआ था, सब होता था। 10 साल पहले आना था, तुम बड़े बेवक्त आए हो। अब मैं जागा हुआ हूं और अब तुम जो चाहो वही मेरे भीतर नहीं हो सकता। अब तुम मेरे मालिक नहीं रहे। मैं जब सोया हुआ था तब तुम मेरे मालिक थे, अब मैं जागा हुआ हूं, मैं अपना मालिक हूं। तुमने गालियां दी, ठीक, लेकिन मैं गालियां लेने से इनकार करता हूं। तुमने मेहनत की, श्रम उठाया, तुम गांव के बाहर इस भरी दोपहरी में आए और तुमने न मालूम कितनी पीड़ा झेली होगी, तभी तो तुम इतने विष भरे शब्द बोल सके। लेकिन ठीक तुमने बोला,
लेकिन तुम अकेले थोड़ी इस लेन देन में हो। उसके कर्ता होने का बोध भी झूठा है। दूसरा है आपका मालिक जो गाली दे रहा है, उसके हाथ में है आपकी चाबी। हम सब बाहर से चालित हैं, हम सबको कोई चला रहा है। एक आदमी दो मीठे शब्द बोल देता है और हम प्रसन्न हो जाते। वो हमारी प्रसन्नता और मुस्कुराहट हमारी नहीं है,